सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री कानदास जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम अरे तमें वंदन गुरुदेव जी रे जिण जियो नाम दत्सार द्वितीय वंदन राम जी रे जिण में क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जाकी पद रंग पर से तारे से उतरे जावे पार शरणों सते घरो दयाल गोरे मुखे हर दे हर नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराए सात समुंदर शाही करूं रे सत्य करूं गुण विज्ञान राम जी राम सत्स्वरूप आनंद पर नए इंचन नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडलेवाणी में दिन दिनता को अंगित सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाया था कि दिन तक जन्माए जाप देखो जो आए फिर दिन सो सुख राम रया राम लिवलाई। महाराज फरमाते हैं उनका जन्म दिन है जिन्होंने परम पद को खोजा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है वे मनुष्य को जन्म दिन है जो केवल पद आनंद पद में खोजो यानी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान में धारण करो। महाराज फरमाते हैं कि उनको फिर दिन है जिनके राम जी का लिवबन भजन हो रहा है। अब महाराज बेन और दिन बता रहा जेके राम को लिवबन भजन हो रही है। अब लिवबन भजन का ही सांस में आप सुमरण करा परमात्मा लिव लागे वो है लिवबन भजन। संसार में सब भक्ति कर रहा है, हर एक जीव कोई ना कोई भक्ति कर रहा है और महाराज फरमारिया बेने दिन ने जो राम नाम को सुमरण कर दिया। अभी राम नाम को सुमरण करवा का महत्व ऐसा हर जीव है जो ओम नमः शिवाय कर रहा ओम कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा है, कोई भैरू जी की भक्ति कर रहा है, पर सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन दिन दे रहा है जो राम को सुमरण कर दिया है। एक पहलो तो राम को सुमरण करवा को एक मतलब बेनिफिट एक ही है कि राम को नाम हर एक प्राणी का मुख पर झट आ जाए, चाहे अनपढ़ हो चाहे बच्चों हो। अब कोई बालक ने भी कहा बेटा बोल राम तो झट ही राम बोल देवे, और कोई अनपढ़ व्यक्ति है बिने भी आप कहा राम बोलो तो राम बोल जाओ। और वो आपका मैंने सुमरण बतावा भाई कि राम नाम को सुमरण सांस में करना है तो वे आसानी में कर ले। जबकि बाकी जो मंत्र है परमात्मा भगवान का जो और है ओम नमः शिवाय ये आंका लेनी नहीं आवे, गायत्री मंत्र है ये लेवा आपका तो लेनी नहीं आवे, चकनी आ जाओ चक जाओ। तो
तो मंत्र को अगर उच्चारण आप सही नहीं करा ना, गलत करा तो भी आपको नुकसान हो। तो महाराज का एरिया है कि जो राम को भजन करे बेने दिन है, क्योंकि इस संसार में भक्ति केवल की भक्तियां है जो आपको जन्म मरण मिटाए और आसानी हो जावे। राम नाम को सुमरण आप सांस सांस में कर सका। अब सांस सांस का यो है, आप बारे सांस छोड़ रिया जो, और उस सांस का यो जो अंदर सांस ले रिया, इस दोनों सांस में अपने नाम आवे तो अपनी एक भी श्वास खाली नहीं जावे और इस श्वासा को अपना सही उपयोग है। जबकि आप दूसरा मंत्र लेवा तो सिर्फ बाहरी श्वास में लेने आवे, वे अंदर में कौन लेने आवे। ओम नमः शिवाय करा, भागवते वासुदेवाय करा तो वे अंदर ले सका कि आप नहीं ले सका। एक राम जी को नाम याद है जिन्हें आप सांस सांस में सुमरण कर सका, और जब आप सांस सांस में सुमरण करा तो ही अपना कर्म काटी, और कर्म काटी यदि आपने परमात्मा की प्राप्ति हो। आगे महाराज फरमा दिया था के दिन ज्ञानी दिन संत दिन जो चीन्या राम दिन सो सुख राम गए जन्म जीवता पहुँचा धाम। उन संतों व ज्ञानियों को धीर है जो जीते जी श्वासों व प्राणों से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है। यही राम चीनना व धाम पहुँचना है। महाराज फरमाया परमात्मा की प्राप्ति आपने जीते जी हो, तो केवल हरिवाद मोक्ष हो वो गलत है। जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो वो क्या हो, जब आप सतगुरु महाराज के शरण जाला वे आपने भजन की विधि बताई, सुमरन बताई, भाई इस सांस सुमरन करो ये विधि आप सुमरन करा तो आपने अपना घट के अंदर परमात्मा का दर्शन हो। और आपने भक्ति कौन की करनी है भी परमात्मा की, जी परमात्मा की सताओं 3 लोक 14 भवन 25 प्रकृतियां जो बनाया, जो 5 तत्व बनाया है इस जीवन ने बनाया, जिस सताओं मतलब सारी सृष्टि चल रही है भी परमात्मा की भक्ति करनी। जान एक वृक्ष ऐसा, वृक्ष पेड़ है, नीम को पेड़ है, आपने कहा जिसे नीम के पत्ता दिख रिया, डाला दिख रिया है, फल दिख रिया है, फूल दिख रिया है, लेकिन वो किस सतह में चल रही है? पेड़, पानी की सतह। पानी दिख रहा अपना कौन दिख रहा भी पेड़ में अपना पत्ता फूल डाला सब दिख रहा है, लेकिन जिस सतह वो पेड़ जिंदो है वह सतह है पानी। यानी ये देवी देवता है, मनुष्य है, आज पूरी सृष्टि है, 3 लोग है, और कौन की सतह चल रहा है? सत्स्वरूपी राम की सतह। वे परमात्मा जी को भेद आज आपने ने मिलो है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में भी को भेद है, वे की सतह सारी सृष्टि चल रही है, तो भी परमात्मा को आपने ने सुमरण करना है। और वो का ये सुमरण राम नाम को सुमरण, सांस सांस के द्वारा सुमरण करा जब आपनो काम सरे। आगे महाराज फरमाया था के दिन दिन सुने सोई मंड में जामते काजो सार दिन फिर सो सुख राम गए लेवे तत्व विचार। इस ब्रह्मांड में वही दिन है जिन्होंने मत कर यानी ज्ञान के द्वारा माया के पद से अलग ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म का ज्ञान करते हैं। यही सार काटना तत्व विचारना है। अब केवल की भक्ति का ये सार है, या दूध को सार का ये सा घी। अब दूध निकाला गाय को, फिर बाद में भी दूध ने अच्छे तरीका कड़ावा कड़ा जावण देवा जमावा, फिर दही जो रेवे बिना पर मत्ता गलौनो करा जब आपने कहीं प्राप्त हुए मक्खन।
भी मक्खन ने आपे गरम करा, फिर बाद में जावा जब आपने मिले घी, वो है तत्व, दूध को तत्व सार का ये घी। वो घी पच बाद में आपका कतरा सारा का खराब नहीं होवे। यहाँ नहीं महाराज फरमाया है कि भक्ति को तत्व का ही है, परमात्मा की प्राप्ति को अपने अनुभव होवे अपना गठ में। वो कद होई जब आपे सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान की शरण में आवा। सारी भक्तियों को तत्व है सत्सबद, और सत्सबद की प्राप्ति का तो है अपने जब आप सतगुरु महाराज धारण करा। एक होवे गुरु और एक होवे सतगुरु। गुरु कौन होवे सा जो अपने 3 लोक का बतावे, भाई ते जप करो, तप करो, व्रत करो, हवन करो, ये यान का बतावे। तो ये बताए आपने शुभ कर्म मिले, शुभ कर्म के साथ अशुभ कर्म भी हो रहे, तो पाप और पुण्य दोनों हो रहे। लेकिन सदगुरु महाराज होवे जो आपने यान को वेद बतावे कि ई विधि से सुमरन करो तो इस जीवात्मा को आवागमन मिट जाए। आगे महाराज फरमाया था, दिन दिन सो संसार में जिन घटे ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम कहे दियो परम सब भान। शरीर में शब्द ब्रह्म का आत्म चेतन द्वारा अनुभव करना ही घट में ब्रह्म ज्ञान होना है। असत को असत समझना ही भ्रम भानना है। ऐसे साधु संसार में दिन है। महाराज फरमाया जो असत ने असत समझे वे ही साधु इस संसार में दिन है। ये दिन दिन सो संसार में जहाँ सिरे सत्य गुरु होई, फिर दिन सो सुख राम कहे सत्य कण लियो जोई। संसार में वे ही दिन है जिन्होंने सतगुरु का अणुमय ज्ञान धारण किया है। महाराज जी ने दिन बताया है जेका सिर पर सतगुरु महाराज है। बड़ भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे। वे बड़ भागी जीव है जिन्हें सतगुरु महाराज मिला है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वे दिन है जिन्होंने ब्रह्म पद में मिलने का सत ज्ञान धारण किया है। महाराज फरमाया कि वे दिन है जो परमात्मा की प्राप्ति करा हुए भी ज्ञान की शरण में आया है। क्योंकि जड़ा तक आपने ज्ञान नहीं हुई, जड़ा तक अपना भरम नहीं बढ़। ज्ञान हो वो जरूरी है। और ज्ञान कद हो आप सत्संग में बैठा, संते के शरणे जावा, सतगुरु महाराज मिला जब आपने ज्ञान हो। सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे रे नहीं रे भजन गिरी। जड़ा तक आप सत्संग के नेड़ा नहीं आवा, जड़ा तक ज्ञान के प्रति भाव नहीं बढ़े, और जड़ा तक भाव प्रीति नहीं बढ़े, जड़ा तक कि परमात्मा लिव नहीं लगे। तो भाव हो वो जरूरी है और ज्ञान हो वो जरूरी है। जड़ा तक ज्ञान नहीं होए नहीं, जड़ा तक आपने श्वासा यहाँ नहीं जाती रहे। और जिस दिन आपने ज्ञान हो गयो कि भाई ये श्वासा कतरो कीमती है, और मनुष्य शरीर कतरो कीमती है, कतलो दुर्बल है। 84 लाख जून भटकता भटकता एक बार आपने मनुष्य शरीर मिले। जब आपने ज्ञान होई, जब आपने भजन होई। एक छोटी सी कथा है ऐसा। एक सेठ जी आत्माराम बे सेठ वे की दुकान की। अब वे दुकान करता और एक बेगा भैया ज्ञानचंद जी, दोनों भाई को मकान पास में बने हो। बड़ोड़ा भाई आत्माराम जी, आप छोटा बड़ा भाई ज्ञानचंद जी। अब आत्माराम जी दुकान पर काम कर दिया, शाम की टाइम हुई और घर आया।
अब आत्माराम जी का घराड़ा जो सेठानी जी वे अपने पियर गियोड़ा यानी गांव गियोड़ा। तो आत्माराम जी शाम का लेट आया घर तो थक्योड़ा थोड़ा, और सेठ देवे जो एक दुकान बंद करा, फिर बाद में अपना हिसाब देखे भाई आज आपने कितरो मुनाफा हो कितरो अपना सामान बिक्यो। तो वे सारा पैसे के सामने टेबल पर रख मिलिया, घंटे हिसाब लगा रिया मतलब। और बड़े बेटा बेटा घंटिया सेठानी जी घर हा कोने, तो याद करते करते दिन भर का थक दुकान पर हो। तो मैंने कही नींद आ गई। अब नींद यहाँ की चीज है कि आज जगह कौन देखे, कोई कोई ने तो सत्संग में आ जावे, सत्संग में नींद आ जावे, जबकि सत्संग में नींद नहीं लेना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये अणबे वचन है, हीरा है, इन्हें हंस बण चुगना चाहे आपने। तो अब भी सेठ जी थकी तो मैंने नींद आ गई। नींद आई, 11-12 को टाइम हो गया, रात के 11-12 बज गए। अब भी नगरी में घूम रहा 5 चोर। अब वे चोर घूमता घूमता आत्माराम जी का घर के सामने आया। अब बट आया तो मैंने गेट खुल्लो दिखियो। सेठ जी गेट ने खुल्लो छोड़ दिया, खा छोड़ा तो ध्यान नहीं करियो। गेट खुल्लो दिखो और सामने दिखा टेबल पर पैसा बिखरोड़ा, ये बहुत सारा पैसा बिखरोड़ा है। और सेठ जी ना आ रही नींद। अब वे 5 चोरी को फायदा उठा और घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर घुस कर गेट बंद कर लिया। गेट बंद कर सेठ जी के चारों तरफ घेरो लगायो पाछू, और अपना जो हथियारा चाकू छुरी वे निकाल लिया। वे निकाल सेठ जी ने जगाया कि सेठ जी उठो उठो। सेठ जी की आँख खुली तो चारों तरफ चोर, वे 5 चोर घेरो लगा लिया। अब सेठ जी ने किया तो सेठ जी आवाज मत कर, जो आवाज किया तो बारी खत्म कर देना। अब बट सेठ जी सोचो भाई एक 5 जना है और एक हथियार भी है, आप बार हाका गारा तो मार दी अटे आपने ने बुद्धि काम लेना पड़ी गई। केवल अगम बुद्धि बाणिया पीछे बुद्धि दीवार। पैसे का मामला में बाणिया की बुद्धि तेज चले। अब वे दिमाग लगायो कि अब आप अपने धन की रक्षा क्या करा। तो भाई चोरे ने कियो कि भाई भाई सुनो, मुई नगरी को बहुत बड़ो सेठ हूँ, एक ये तो थोड़ा ही पैसा है टेबल पर के, मार्कन माई तिजोरी में और पैसा रिचुड़ा है, चांदी का सिक्का है, सोना का सिक्का है। तो रुको मुँह ले रहा हूँ के, और साथ में काकड़ी भी ले रहा हूँ, तो तेन तोल तोल धन दे होंगे। मार्कन धन मोकड़ो है, यदि तो वो खुल्लो गेट सोयो भाई के कोई चोर आवे तो मैं देवा। अब मुझे देखो गांव में कोने ब्याज पर क्यों पैसा, तो टाइम पर वे ब्याज देवे कोने। अब एक ब्याज मांगवा जाओ यूं ही चुपते गस्से मारी तो देखो। और बैंक में पैसा पटको तो टैक्स लागे, गवर्नमेंट मुझे भी इतना पैसा पढ़ू आयो, तो मुझे तो ये धनु परेशान हो क्यों करूँ पाई। तो मुझे तो थाकी बाढ़ आपने भी थाक जान का कोई चोर आवे और धन ले जावे, तो मुँह ताकड़ी ले आऊंगे तोड़ तोड़ पैसे ले यान करती। चोर तो या राजी भाई आज तो अपने मौज उड़गी। अच्छा सेठ जी मिल गया अपने तो ठीक सेठ जी जाओगे। अब ताकड़ी ले रहा, सिक्का का सोना का चांदी का सारा ले रहा, और पहने कियो थाका अंगोचा बिचार लियो, मुझे तोल तोल डाल दियो। तो थाके बाहर निकले भाई माँ भी रमान कौन रहे भाई, तो उतरो मूल्य ताकि लड़ाई भी खत्म करूँ तुम। चलो ठीक सा क्या। तो अब सेठ जी पहली ताकड़ी तोड़ और जोरू बोलिया रामा है जी रामा है। तो जोर की हो सेठ जी तेरा जोरू क्यों बोल दिया, कोई जानता ही है। तो सेठ जी बाचो कहे तो भाई थे का इधर मारो थे मुझे काला छोड़ने कोई मन खोल के बाड़ा के, और मुँह राजी खुशी देने दे रही हूँ। अब सेठ जी जोरू रामा है जी रामा क्यों बोलिया, 5 महीने का भाई को करो ज्ञानचंद जी को एक ही दीवार ही, तो भी भाई ने जगह को चाह लिया कि ज्ञान भाई जा जावे तो अपना धन की रक्षा हो। तो चोर अब देखो चोरी को खावे तो बुद्धि आन की बुद्धि लगाई को ना ये कई तरकीब सोच लिया गया। हाँ सेठ जी सही बात है, ठाकुर धन्य से कोई नहीं जो बोलो बोलो और चोर बोलोगे। तो सेठ जी पाचा बोलिया रामा है जी रामा है। ध्यान करते ही 5 में भयो जी की नींद जागी। ज्ञानचंद जी जाग गया, और ज्ञानचंद जी सोचो भाई आधी रात का भाई कई रामा रामा करेगी।
तो आप भाई ने पूछ ही जाके अब दोनों भैया तो की आवाज में मिले तो बी राग में राग मिलार में कियो कि आधी रात रा कई तो लो बीरा दो आहे जी दो आहे। बे बच्चों आत्माराम जी ने पूछ लिया है कि भाई साहब आधी रात का कई तोल लिया हो। जतरे दो जना ने वे तोल दिया। अब बड़लो आत्माराम जी पाचा कह रिया कि माँ डाणी तू लवे रे बीरा तीना है जी तीना है। अब आत्माराम जी पाचा कह रिया है कि बीरा जबरदस्ती तू ला रिया है नी तो अल्लू तो कहीं मरनो है कि ज्ञान कहते ही ज्ञानचंद जी समझ गया कि भाई में तो कोई आफत आगी है। तो आपा राज ने यानी पुलिस ने पुकारा तो भाई की आज्ञा तो ले लिया भाई थे कि वो तो पुलिस ने पुकारा गया। तो वे पांच रात में राज मिलार भाई साहब ने कहे आप केवो तो बीरा राज पुकारा चारा है जी चारा है। जितने चार जने ने तोल दिया। अब ज्ञानचंद जी कह रहे हैं कि भाई साहब आप केवो तो पुलिस ने फोन करा। पुलिस को थानों पास में ही हो तो आत्माराम जी पाचा कहे असी करो तो बीरा घड़ी रे आची पांचा है जी पांचा है। यान करते पांच जना ने तोल दिया और आत्माराम जी क्यों कि बीरा यान की कर जेवे तो काई कहनी के। तो ज्ञानचंद जी फटाफट फोन उठायो और पुलिस ने फोन करो कि भाई फलाणो मोहल्लो है नंबर मकान है बड़े रंगे हाथ पकड़ो तो बाहर चोर है। तो पुलिस चौकी पास में ही फटाफट पुलिस की गाड़ी आ गई। अब पुलिस वाला आ गेट बजायो खटखट। अब माए बेटा चोर डर गया। तो सेठ जी के वो सेठ जी अति रात का कौन आया है। तो सेठ जी के भाई खागा जा रहा कोई माई बेटो मन का ही पत्तो कौन आया है। गेट खोलो और देखो के। तो चार वे गेट खोलिया। गेट खोल के पुलिस वाला आया चोरे ने पकड़वा लाया। जब चोर कहे अजी अजी मैं पकड़ो मत मैं चोरी कर के लिया सेठ जी मैंने राजी खुशी दन दियो है। ध्यान कहते ही पच बाद में सेठ जी अपनी वाणी पढ़ती हाँ राजी खुशी दियो था बाप कमा चल गयो पैसा दोरा घना कमाणी आवे पैसा। पच वे अपनी वाणी चेंज कर ली क्यों क्योंकि वे का धन की रक्षा होगी। फिर मैंने डर को निर्भय हो गया वे। तो यान कहते ही फिर बाद में पुलिस वाला भी चोरे ने पकड़ा और पुलिस के भी थाना के अंदर बंद कर दिया। तो आत्माराम जी कतरो सोच विचार कर और अपनी धन की रक्षा करी। अब वो तो है दृष्टांत सिद्धांत आपने ने कहीं समझना अपने ऊपर लागू हो गए। आत्माराम जी कौन था अपनी आत्मा जो इस शरीर के अंदर बोल रही है वह है आत्माराम जी। ई आत्मा का धन में आपने धन कशो ऐसा सांसा रूपी धन जो आप रोज सांसा ले रहा परमात्मा अपने ने रोज की 21,600 सांसा दे दिया ऐसा। इस सांसा ने 5 चोर नगरी में घूम रहे जो लूट रहा वे 5 चोर कौन ऐसा 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधा एक वशीभूत और आप अपनी एक कीमती धन है यानी सांसा है इन आप गमावा इन्हें एक चोर लूटता रहे। तो पच जब आप गुरु महाराज के शरणे चाला तो आपने ने ज्ञान होवे वे ज्ञानचंद जी भाई बड़ी जाग्या ने तो मेरा धन की रक्षा हुई। ज्ञान है आप सत्संग में बैठा सतगुरु महाराज के शरणे जावा तो आपने ने ज्ञान होवे कि वो मनुष्य शरीर कतरो कीमती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने ने मिलियो है। जब आप गुरु महाराज के शरणे जावा तो आपने अंदर घट के अंदर ज्ञान उदय होई और ज्ञान होई तो आप पचवान में सुमरण करा संत की सेवा करा तो आपने धन की रक्षा हो जाए। तो आपने सोच समझ विचार कर भक्ति करनी है। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम समझ रे सिमरो
सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया है, मनुष्य मात्र ने मनुष्य ने कह दिया है प्राणिया प्राणिया से समझो उपस राम ने सिमरो। सोच विचार कर के भाई विचार करना है कि आपने भक्ति कैसी करनी है। भक्ति पहले जान बताया संसार में सब कर दिया है, लेकिन भक्ति करते आते दुख नहीं मिटे। तो महाराज के लिए इनको विचार करो, समझो भाई क्या कारण है, कड़े कमी है, तो आपका जन्म मरण क्यों नहीं मिट रही है, क्यों आपने सबकी प्राप्ति नहीं हो रही। और सब विचार कर और फिर राम को सुमरण करो। हरि बिन झूठा काम भी, परमात्मा के बिना आप जो भी काम करा सब झूठा है। क्यों झूठा है ऐसा, मरे बाद में अपने साथ कौन चले, जब अपना शरीर छूटी न, जब कोई धन अपने साथ चाले नहीं चाले, बेटा साथ चाले नहीं चाले, कुछ भी नहीं चले, ना जमीन साथ चले, ना परिवार साथ चले, ना माया साथ चले। साथ का चाले जो आप परमात्मा को सुमरण करा, जो आप संते की सेवा करा, सत्संग सुना, वे ही कर्म अपनी साथ चाले। पाप और पुण्य यही साथ चाले। जब आप सत्य रूपी राम को सुमरण करा तो अपना पाप पुण्य भी कट जावे और आपने ने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो। कर्म ज्ञान कटे, जब आप सांस सांस का सुमरण करा तो कर्म कटे। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। उठा का पियोड़ा कर में कटे जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, ओ राम जी का के घरे आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, ओ थारा गिनती रागिनियोड़ा सासा जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो। जाने लकड़ी होवे सा, लकड़ी ना आपने काटती रहे तो आप आरी लेवा और आरी ना आगे और पीछे चलावा, जब लकड़ी कटे। सिर्फ आप आगे आगे चलावा तो लकड़ी नहीं कटे, या पीछे पीछे चलावा तो लकड़ी नहीं कटे। बाजू तार में तो आगे और पीछे चाले, जब पर लकड़ी कट जावे। यानी लकड़ी बहुत भारी हो, यानी अपना कर्म भी बहुत भारी है। जीव के 3 कर्म लागू रहे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और कीर्तिमान कर्म। संचित कर्म का ये जो धर्मराज जी के पोते बढ़िया है। आप संत क्यों है कि जो मिट्टी का कण है ना, एक ही गिनती हो जावे, पर आपका कतरा जन्म लिया एक ही गिनती नहीं हो सके। आप अनंत करोड़ों जन्म ले चुकिया, तो 20 जन्म में आप जो कर्म कमावा ने, वे कर्म धर्मराज जी के पोते बढ़िया है। वे कर्म है संचित कर्म। अब प्रारब्ध कर्म का ये ऐसा जो आप अटे ले रहा हूँ, आप अटाया संसार में, तो कुछ कर्म ही संचित कर्म धर्मराज जी आपने साथ भेज दिया कि भाई 100 साल की आयु है, इनमें तेने कर्म भुगतना है। तो भाई प्रारब्ध कर्म अपना है जो सुख और दुख आवे। आप सुख दुख ये थोड़ा सा दुख आ जावे तो भगवा बड़े गंगा में कैसा माते में हो दुख आ गयो, ये दुख को निवारण करो। तो ये दुख को वे निवारण नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ये प्रारब्ध कर्म है जो आपने बड़े किया है, ये भोगना ही पड़ी आपने, ये कोई छुटकारो नहीं दिला सके। एक कर्म आप भोगा जब ये छुटकारो नहीं दिला, ये हो प्रारब्ध कर्म। लेकिन आप भक्ति में लाग जावा, परमात्मा को शरणों लेवा, तो आपने ने आसानी भुगतनी आ जाए। ज्ञान आपने कोई नदी पार करनी है, तो आप यहाँ नदी पार नहीं कर सका, डूबा मारा, लेकिन आप नाव को या जहाज को सारो ले लेवा तो आप आसानी पार हो जाओ। यानी ये मनुष्य शरीर में सुख दुख तो आए,
प्रलभ दे ये तो चाहे कतरो करो बड़ा बड़ा महापुरुष होया बेका जीवन में भी सुख दुख आया। रामचंद्र जी कतरो दुख आयो, सीता माता कतरो दुख आयो बेके जीवन वे तो अवतार आने, लेकिन तो भी प्रलभ था जो भोगना ही बढ़िया। तो आप तो क्या बहुत सामान्य व्यक्ति हैं मनुष्य तो आपने तो भोगना ही, लेकिन आप सदगुरु महाराज को शरणों लेवा तो सदगुरु महाराज खेवटिया बन और ये भव सागर आपने पार उतार दे। दुख तो आए लेकिन आसानी दुख कट जावे कि भाई ये तो परमात्मा एक प्रसाद है, इन्हें आप आसानी काटा और परमात्मा को सुमरण करना आपने। कोई आपको जब ज्ञान हो जावे तो आसानी में कर्म कट जावे। और तीसरा कर्म हुए क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का ही तो आपका आभार कर दिया। आज आप सत्संग राखियो वो क्रियमान कर्म हो गयो कि आप शुभ कर्म करिया इको फल का मिले आपने सुख मिली, लेकिन ये जन्म नहीं अगला जन्म में मिले आपने। आप आज जो करा वो अगला जन्म में मिले। लेकिन सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान को है कि आप सांस सांस के द्वारा सुमरण करा तो अपना शुभ कर्म भी कट जाए और अशुभ भी कट जाए। और जब ये जीवात्मा के कर्म ही नहीं रहे तो वो जन्म मरण में आवे ही नहीं। जन्म मरण में नहीं आवे तो फिर सुखी सुखी आप जन्म लियो जगी तो अपने दुख है। परमात्मा के करा जो दुख हो ही होने ना सुख हो तो आनंद ही आनंद हो हमेशा। तो भी परमात्मा के घर वापस आपने चालना है तो आपने सुमरण करना है। भी लोक में आनंद ही आनंद है। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। वहाँ पद को बंचे सदारे, वहाँ पद को बंचे सदारे, शिव सन कालिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों का। जन सुखिया इण जीव गिरे, जन सुखिया इण जीव गिरे, मारा सतगुरु जी ने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे, चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे। अपना जो है राम जनारे दे यानी केवल पर आनंद पर जड़ो आ आत्मा आई है। आ आत्मा सुख के खातर इस संसार में आई है, लेकिन सुख तो मिलो कम और दुख मिल गयो ज्यादा। तो आप आज परमात्मा को प्रार्थना करें कि हे परमात्मा आप मैंने मिलो और पाचा मैंने घर ले चलो। आज मैं मुँह में आया था पाचा मुँह में जावा जल्दी माँ की यात्रा खत्म हो। मैं आया टे अडो अपनो काम में जो करिया लेकिन पाचा मुँह में जावा जल्दी यात्रा खत्म हो। बीच में कड़े अटक गया तो यात्रा खत्म हुई नहीं हो। यानी आप आया करे परमात्मा का घर और परमात्मा घर में आप अटाया अटे आर अपने कर्म करियो और पाचा आपका जड़ा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा जड़ा तक अपनी यात्रा खत्म नहीं हो रही। आप विष्णु जी की भक्ति करा तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी की करा तो ब्रह्मा जी के सतलोक की प्राप्ति हो गई और शंकर भगवान की भक्ति करा तो कैलाश पद की प्राप्ति होगा। लेकिन बेने भी चला बड़ा कौन है? परमात्मा सत्स्वरूपी राम केवल पद आनंद पद जो इन देवी देवता ने भी बनाया वे इन्हें चला रहे वे की सकम चाल दिया। तो भी परमात्मा के घर से जब चालन है तो ही अपनी यात्रा खत्म हो रही। और बड़े चालवा को रास्ता का ही है और राम नाम को सुमरण, राम नाम को सुमरण पकड़ लो रास्ता कट तो जाए और आपने भी पद की
एक ना एक दिन प्राप्ति हो जाए। आगे महाराज फरमाया सा के दिन दिन जाको घरो मिल्या सते घरो समरते आय आत्म में सुख राम कहे दिया ब्रह्म बताए। वे दिन है जिन्हें समर्थ सद्गुरु की शरण मिली है। महाराज फरमाया वे मनुष्य वे प्राणी दिन है जिन्हें समर्थ सद्गुरु की शरण मिली है। समर्थ सद्गुरु की शरण कहीं वे की शरण में जाए बाद में आपने कोई डर नहीं रेवे, किसी प्रकार को संशय नहीं रेवे। वे सद्गुरु महाराज अपना सारा भरम करम मिटा देवे। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु यानी संतों के अणबे ज्ञान ने आत्मा में ही शब्द ब्रह्म की जागृति करा दी है। परमात्मा बारे नहीं है, परमात्मा भगवान ईश्वर खड़े है अपना घट के अंदर है, बारे नहीं है। बारे जो भी है सब माया है, दिखा हुआ है चला हुआ है। खेली बायर भट के काई थारे सब सुख है घट माई। खेली बायर भट के काई थारे सब सुख है घट माई। खेली घटे कोई ज्ञान विचारो थारे गुण है बोलन हारो। खेली घटे कोई ज्ञान विचारो थारे गुण है बोलन हारो। खेली उन किए करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिट जाई। खेली उन किए करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिट जाई। खेली बायर भट के काई थारे सब सुख है घट माई। खेली यानी अपनी आत्मा, आत्मा ने संत महापुरुष समझाया है कि खेली बायर भटके काई आप बारे भटकता ने वहाँ कि बारे परमात्मा है, जबकि बारे परमात्मा नहीं है। अपना घट के अंदर परमात्मा है, बारे मूर्ति है वह तो एक तत्व की है, लेकिन अपना शरीर का 5 तत्व को बने बड़ा है। तो वह मूर्ति बड़ी होगी का अपना शरीर बड़ो, ये 5 तत्व है और इनमें ही परमात्मा बैठा है। और परमात्मा ने भाई प्रश्न पूछो या ज्ञान को और समझावाने में कोई दृष्टांत बनाए हुए कि परमात्मा आप कटे विराजमान हो। परमात्मा सोचो आप समुद्र है भी नीचे दार बैठ जाओ बड़ा अपना कोई ढूंढ नहीं सकेंगे। तो कुछ मान लो परमात्मा विचार करो नहीं बटे भी आ जाएंगे। एगो तब हो रहे हो जो सेठ आसमान पर और आजकल तो अंतरिक्ष में भी चल गया, चांद तक पहुंच जावे। मनुष्य हर जगह पहुंच रही हो, एक कुछ परमात्मा विचार कर मनुष्य का घट में ही बैठ गया। और मनुष्य यान को ये कि अपना घट में परमात्मा नहीं ढूंढे, बारे खूब भटक गए। परमात्मा कटे अपने नजदीक बैठा है, अपना घट में है, लेकिन आप बारे ढूंढ गया। तो वो मूर्ख है मनुष्य जो परमात्मा ने बारे ढूंढे। और ज्ञान आपने कद हो जब आप संते के शरण चाहना। आज आपने ज्ञान हो गयो कि परमात्मा बारे नहीं है, अपना घट में है। ज्ञान कद हो जब आपने ने सद्गुरु महाराज मिलिया। आप बड़ भागी जीव जो आपने ने सद्गुरु महाराज की शरण मिली है। मनुष्य शरीर तो सबने मिल अतरा मनुष्य है आज संसार में, लेकिन हर एक ने सद्गुरु महाराज की प्राप्ति नहीं हुई कि सत की प्राप्ति नहीं हुई। देखो आप बड़ भागी जीवा जो आपने गुरु महाराज मिलिया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज को केवल ज्ञान मिलो, तो आपना जैसे आप बड़ भागी जीव कोई नहीं है। आगे महाराज फरमाया था कि दिन दिन निर्गुण हो
शरीर में शब्द ब्रह्म का अनुभव कर शब्द के साथ उलट कर गगन में पहुँचे हैं। महाराज फरमाया जो अपना शरीर में भी परमात्मा को अनुभव किया है, भी शब्द ब्रह्म को अनुभव किया है, वे मनुष्य वे संत दिन है। उलट कर गगन में पहुँचे हैं। अब उलट कर यानी शंखनाड़ू बंकनाड़ के रास्ते उल्टिया और सुमरण कर दिया है के दिन दिन सो नर दीन जा रे जन को लाड़ फिर दिन सो सुख राम कहे मुख रसना लिवे गाड़। वे मनुष्य दिन है जो शब्द ब्रह्म की भक्ति करने वाले जनों से भाव व प्रेम रखते हैं, वे रचना से निरंतर भजन करते हैं। महाराज फरमाया भी मनुष्य ने दिन है जो परमात्मा की भक्ति कर बड़ा जनेऊ संतेऊ भाव प्रेम रखते। बयान का संते ने और मनुष्य ने दिन है जो परमात्मा की भक्ति कर बड़ा जीवों में भाव प्रेम रखते के दिन दिन सो संसार में जागट दया संतोष फिर दिन सो सुख राम कहे दे जीवा दिल को। इस जगत में वे दिन है जिनके गट में दया वे संतोष है। महाराज फरमाया जी मनुष्य का गट में दया है यानी हर एक मनुष्य के प्रति दया रखे, कोई जीव में कष्ट नहीं पहुंचावे। और संतोष है, संतोष यानी जो परमात्मा दियो है वे में खुश रहे, रात दिन रोता नहीं रहे कि कोई अमीर लोग में देखकर कभी के पास तो कार है हमारे पास साइकिल है, विकल तो अतो बड़ो मकान है हमारे पास तो झोपड़ी है। नहीं, यानी जो परमात्मा दियो है वे में संतोष है कि आपने जी जरूरत ही ने भी ज्यादा परमात्मा अपने ने दे भेजा है। यहाँ का भाव रखे तो महाराज केरिया ने दिन है। महाराज फरमाते हैं कि वे दिन है जिनके दिल में जीवों की रक्षा करना वे सुख पहुंचाना ही भोग देना है। जो हर एक मनुष्य ने सुख देवे अपना हिसाब मतलब बुरा नहीं करे कोई और जीवे की रक्षा करे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन न सके तो कांटे बनकर भी मत रहना, फूल अगर तुम बन न सके तो कांटे बनकर भी मत रहना। अगर आप कोई को भलो नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, पर बुरा किसी मनुष्य को नहीं करना। आपका कोई का रास्ते का फूल नहीं बन सका तो कांटा बनर भी नहीं रहना है। आप जड़ा तक हो सके सबकी सहायता करो, हर एक जीवे की रक्षा करो। और हाँ, अगर आपका समर्थ कोना में अपना कोई की सहायता नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, महाराज के बिना दोष नहीं है। लेकिन अगर आप सहायता तो करानी उल्टी भी की पथ में दुविधा पड़ता तो वो गलत है। के दिन दिन सो नर दीन है सो गुण ग्राही होय, फिर दिन सो सुख राम कहे झूठन बोले कोई। वे मनुष्य दिन है जो अच्छे गुणों को ग्रहण करता है। इस संसार में हर एक मनुष्य में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है, कुछ अच्छाइयाँ है तो कुछ बुराइयाँ भी है। पर महाराज हमारी भी मनुष्य ने दिन है जो अगला में गुण देखे, बिकाऊ गुण नहीं देखे। जो गुण ग्राही है यानी तो चलो भाई मैं ओगण है तो ओगण है, लेकिन आप कोई गुण देखे तो भी गुण ने ग्रहण कर लियो। तो महाराज हमारे जो जीव यान करे बेने धीन है।
महाराज फरमाते हैं कि फिर वे दिन है जो झूठ नहीं बोलते हैं। के दिन दिन सोई नर जानिए, जागत हर भे होई, फिर दिन सो सुख राम कहे, आशा रखे न कोई। उसी मनुष्य को दिन समझना चाहिए जिनके गट में परमात्मा का डर हो। महाराज फरमाया वे मनुष्य ने दिन है जिसका गट में परमात्मा डर है। कोई बुरा काम करे तो एकदम आत्मा सचेत हो जाए कि भाई उनकी खातर आप कर दिया, वे परमात्मा आपने ने देख लिया है। आप कोई के साथ दगो नहीं करा, कोई के साथ बुरो नहीं करा, कोई ने धोखो नहीं देवा, कोई ने झूठ नहीं बोला, क्योंकि परमात्मा एक क्षण भी आपने नहीं छोड़ा, अपने साथ है, वे आपने ने देख लिया। कल आपने परमात्मा के घर चाल लो है तो बेने आप का जवाब देवा। और याद को जी के अंदर डर रहे तो महाराज कह रिया बेने दिन है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वे दिन है जो जगत में कुछ भी आशा नहीं रखते, जो जगत हो कुछ आशा नहीं रखता। आगे महाराज फरमावे सब दिन दिन सो नर दीन है, जा जान्यो जग झूठे, फिर दिन सो सुख राम कहे, रहे कर्मा सुरूठे। महाराज फरमाते वे मनुष्य दिन है जिन्होंने इस जगत को झूठ जाना है। महाराज फरमाया जो इस जगत में झूठ माना, झूठ क्या था जगत में रहना है आपने, पर मन के अंदर सचेत रहना है कि वो जगत अपनो नहीं है, अपना कौन है परमात्मा है। महाराज फरमाते हैं कि वे फिर दिन है जो अशुभ कर्मों के कार्य से डरते हैं, यही कर्मों से रोकना है। जो गलत काम करवाऊं डरे, बुरा काम करवाऊं डरे, पाप करवाऊं डरे, तो महाराज कह रिया ओ ही कर्म रोटबो है और बेने दिन है। के दिन दिन जन संसार में हरे गुण सो माता, फिर दिन सो सुख राम कहे, निज पद का दाता। वे जन संसार में दिन है जो ईश्वर के गुणान्वाद में मस्त रहते हैं। महाराज फरमाया वे मनुष्य दिन है जो परमात्मा की भक्ति करे, जब भी मौको मिले तो गुरु महाराज का ज्ञान ने आगे बढ़ावे, सत्संग में बैठे सत्संग करे, परमात्मा को सुमरण करे और परमात्मा की भक्ति में मस्त रहे। तो महाराज फरमाया भी प्राणी में दिन है। महाराज फरमाते हैं कि वे दिन है जो निज पद की प्राप्ति कराने वाले हैं। और महाराज बेने भी दिन कह रिया जो निज पद की प्राप्ति करवा के दिन दिन को जन्म है, संत सरावे आए, फिर दिन सो सुख राम कहे, दुर्बल पूजे जाए। उनका जन्मदिन है जो ऐसे संतों की सराहना करते हैं, उनको भी धन्य है जिनको जिसकी आवश्यकता होती है उसकी मदद करते हैं। अब आप संते की महिमा करा, संते को गुणान्वाद करा, तो महाराज कह दिया वे प्राणी ने दिन है जो संते की महिमा जानी है और वे को महिमा करे। जो जी मनुष्य को जिस चीज की जरूरत होवे और आप की मदद कर जा, तो महाराज कह दिया बेने भी दिन है। के दिन दिन सो नर दीन है, जहाँ उरे अनबे होई, सब गेला सुख राम कहे, वरण बतावे जोई। वे मनुष्य दिन है जिनके हृदय में अनबे वाणी का पूर्ण ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं कि वे सब साधनों को अलग अलग वर्णन कर बताता है। जो संत
हर एक भक्ति को अलग अलग निर्णय करे और हर एक साधन को निर्णय कर बताओ भाई आप भक्ति करो तो अना तक जाओ और साधन करो तो आप फल मिल देने ज्ञान को निर्णय कर बाड़ा संते ने भी दिन है के परम करम निर्णा करे काटे अर्थ विचार फिर दिन सो सुख राम कहे बोनर उतरे लाल सत सता सशस्त्र संवत निर्णाम करे। फिर वे दिन है जो ऐसे सत ज्ञान को नर नारियों को बताते हैं जिससे उसका कल्याण हो जावे। जो सत ने सत के वे और असत ने असत के वे भी मनुष्य ने भिन्न है। के दिन जो देवे उपदेश यो दिन जो जेले आय दिन दिन सो सुख राम कहे निज पद रहे संभाल। वे दिन है जो शब्द शब्द जागृत का उपदेश देते हैं। वे भी दिन है जो इस निरपक्ष ज्ञान को ग्रहण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे दिन है जो नीच पद में जाकर समाते हैं यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। के भगत करे सो दीन है ऊंच नीच के माय बिन भगति सुख राम कहे सब ही ग्रह के काय। ऊंच हो या नीच हो जो भक्ति करता है वे भिन्न है। महाराज ने निर्णय कर दिया कि ऊंच नीच को कारण नहीं है, जाति को कारण नहीं है। जो परमात्मा की भक्ति कर लिया है वे भिन्न है। महाराज फरमाते हैं कि बिना भक्ति करने वालों को सबको अधिकार है। जो भक्ति नहीं करे वे धिक्कार है, चाहे वे ब्राह्मण जाति का ही क्यों नहीं हो। और कोई हरिजन जाति को है लेकिन परमात्मा की भक्ति कर लिया है तो वे उच्च है और वे दिन है। सत्य संगे अमरे जड़ी वो संतम सत्य संगे अमरे जड़ी वो जड़ी सत्य संगे अमरे जड़ी वो संतम सत्य संगे अमरे जड़ी वो जड़ी जे लाभ लेवे सत्य संग रो उड़े नरे खबर पड़ी वो पड़ी। जे कोई लाभ लेवे सत्य संग रो उड़े नरे खबर पड़ी वो पड़ी। ऊंचे नीच रो चोड़े चोक पड़ी वो पड़ी। ऊंचे नीचे रो कारण नहीं है चोड़े चोक पड़ी वो पड़ी। केवे कबीर सा सुनो भाई संत कबीर महाराज निर्णय कर दिया है कि ऊंच नीच को कारण नहीं है। परमात्मा की जो भक्ति करे वे जन ऊंचा है और जैसे सत्संग को लाभ मिलो जो सत्संग में बैठा जो अनबे वचन सुने गुरु महाराज का वे नहीं इस चीज की खबर है। नुगरा इस चीज ने नहीं जाना। तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति में ऊंच नीच को कारण नहीं है
आ तो चौड़े चौक पड़ी। जो ले जो इको लाभ उठाए बेको आवागमन मीटे, बेको जन्म मरण मीटे, बाकी यानी गोता खाता रे। आगे महाराज फरमारिया सा के सो राजा सुन दीन है, न्याय करे तते जोई, फिरे दिन सो सुखे राम कहे, दयावंते हो। सुनो वे राजा दीन है जो सच्चाई जानकर न्याय करता है। अब राजा भी वे दीन है जो पूरो सच्चाई के साथ निर्णय करे। महाराज फरमाते हैं कि फिर धन्य जिनके गट में दया है। राजा तो कई होवे लेकिन हर एक का गट में दया नहीं होवे, लेकिन वे राजा दिन है जिनका गट में प्रजा के प्रति दया रहे। सो राजा फिरे दिन बूझे ज्ञान विचार, खटे दर्शन सुखे राम कहे, बूझर पकड़े सार। वो राजा दिन है जो ज्ञान का विचार पूछता है। महाराज फरमाया वे राजा दिन है जो राज करता हुआ भी भक्ति करे। राजा तो कई हुए लेकिन माया में ईश्वरा में मस्त रहे, भक्ति को विचार नहीं करे। लेकिन महाराज फरमाया जो राजा राज करते हुए और भक्ति भी करे तो भी राजा ने नींदे। राजा जनक हुआ, राजा विदेही कहलाया बे राजा हाँ वे फौज ही राणा ही, पर फिर भी वे परमात्मा की भक्ति करी। महाराज फरमाते हैं कि जो खट दर्शनी यानी उपदेश देने वालों की संगत कर उनसे ज्ञान पूछकर सार सार धारण करते हैं वे राजा दिन है। के हाकिम सोई दीन सुकन मांडे हाथ, फिरे दिन तो सुखे राम कहे, मिथ्या करे न बात। वही हाकिम दिन जो रिश्वत लेने में हाथ नहीं मानता है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वे दिन है जो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता है। अब गुरु महाराज दिन दिन तक अंग में बड़ो स्पष्ट किया है कि कशा प्राणी ने मनुष्य ने दिन है जो भक्ति कर दिया है, जो मनुष्य शरीर पार की कीमत समझी कि भाई मनुष्य शरीर आपने परमात्मा भक्ति करवा के वास्ते दिए हुए। आप सुबह उठा धंधो करा खावा पीवा और रात का पाचा सो जावा, तो ये कोई सार नहीं, वो तो जानवर ही कर दिया है। जानवर के भी शरीर है सब वे खावे पीवे, वे के भी गृहस्थी है, वे भी घर बनावे। चिड़िया देखो बार कतरो मस्त घोंसलो बनावे। कोई काम अगर आप करा, परिवार बढ़ा रिया हाँ, घर बना रिया हाँ, धन जोड़ दिया हाँ, खा रिया पी रिया सो जावा, तो इनमें कोई सार नहीं है। बस अतरो ही है कि बेगे सिंह पूछ रहे और आपने सिंह पूछ नहीं रहे। अगर आप भक्ति नहीं करा तो, और आप भक्ति करा तो परमात्मा को सुमरण करा तो आप पर भी परमात्मा का रूप बन जावा। तो आपने ने भी समझ विचार कर भक्ति करना है और मनुष्य शरीर बार बार मिले। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मीठी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नारोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। कबीर साहब महाराज कह रहा है कि वो मनुष्य शरीर अनमोल है। कशाय संते की वाणी उठा देखियो, सब बताया है कि मनुष्य शरीर अनमोल है। ये मनुष्य शरीर ने पार राम नाम को विधि द्वारा सुमरण करो, यदि आप मनुष्य जन्म पावो साकार है और आप सुमरण करा तो आपने अड़े फायदो और आगे परमात्मा के घर जाओ।
तो महाराज बड़ा ही स्पष्ट तरीका में आपने समझाया है कि आपने सुमरन करना है, भक्ति करनी है, संत की सेवा करनी है, सत्संग करनी है और गुरु महाराज का ज्ञान है खूब फैलाना है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी जी महाराज ने अटे विराम देना। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सदगुरु